एक कमरा है कुछ पुराने हो चुके बंगले का। चूंकि बंगला है, कोठी है, तो कमरा पुराना होकर भी अपनी धज में दुरुस्त है। कमरे में कई लोग बैठे हैं, अपने राम भी हैं, बातें हो रही है। तभी एक लड़की कमरे में दाखिल होती है और मैं उसे एकटक देखता रह जाता हूँ। इसलिए नहीं कि वो लड़की है, लड़कियां तो बहुत देखी हैं जीवन में। इनफैक्ट उस कमरे में बैठे ही इसलिए थे कि एक लड़की की शादी है जो हमारे रिश्ते में है, हमारी पत्नी के रिश्ते में है। मैं इसलिए देखता रह गया उस लड़की को क्योंकि वो लड़की फौजी वर्दी में थी। फौजी वर्दी में लड़की, और बढ़िया वो फौजी वाले जो जूते होते हैं वो, और पिट्ठू बैग लिए। उसने पिट्ठू बैग उतारा, सबको विश किया और फिर इंट्रोड्यूस किया लेफ्टिनेंट के साथ या कैप्टन के साथ, अपनी रैंक बताई। आई वाज लाइक वाओ। ऐसा होता है ना कि आप तस्वीरों में देखते रहो, फिल्मों में देखते रहो और फिर सामने देखो तो फील अलग होता है। तो मैं अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा आमने सामने एक सर्विंग आर्मी ऑफिसर से, लेडी ऑफिसर मुझे पता नहीं शब्द चलता है कि नहीं, सिविलियन हूँ, मेरी अज्ञानता के लिए माफ़ करिए, एक सर्विंग ऑफिसर से जो कि लड़की है, उनसे बात कर रहा था। एंड आई वॉज सो हैप्पी, इलेटेड, और वो इतनी कॉन्फिडेंट लड़की, और तब से हम लोग अभी तक संपर्क में हैं। शी इज़ डूइंग सो गुड फौज में। फिर उसके बाद मैं कई और लोगों से एक एक करके मिला जो आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में हैं, लड़कियां हैं और बहुत अच्छा कर रही हैं। तो बड़ा सही लगता था कि यार हम लोग कितने सारे स्टीरियोटाइप्स के बीच पले बढ़े होते हैं। मतलब कैसे बताऊं आपको कि कोई ऐसे, मेरे साथ एक लड़का पढ़ता था, वो बैठ के सूसू करता था, तो एक दूसरा लड़का क्या लड़कियों की तरह बैठ के सूसू कर रहा है। मतलब जेंडर बायस्ड इस कदर दिमाग में डाल दिया जाता है जाने अनजाने में कि पता ही नहीं चलता है। मैं अक्सर कहता हूँ बीइंग अ मेल इज़ अ प्रिविलेज। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हम कभी दो चार ही नहीं होते हैं। कई लोग कहते हैं आप बायस्ड हैं, वो इल्ज़ाम भी सही है। तो मैं ये सब चीज़ें क्यों बता रहा हूँ या उस ड्राइंग रूम में दाखिल हुई उस लड़की का जिक्र क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि कल शाम को मैंने दौड़ते हुए, वर्कआउट करते हुए फिल्म देखी गुंजन सक्सेना, और उस फिल्म की बहुत सारी बातें अपन को जम गई। तो मुझे लगा कि आज ग्रामीण में इसी पर बात करनी चाहिए। एक पहले छोटा सा रिव्यू देते हैं। आप में से कई लोगों को पता नहीं होगा, पुराने ज़माने में हम फिल्म रिव्यू करते थे, जब दैनिक भास्कर में थे तब करते थे। हमारी पत्नी आज तक हमारा मजाक उड़ाती है कि ये बहुत घटिया रिव्यू वाला है, और उनके इस आक्षेप का टेक ये होता है कि हर महान फिल्मकार, फिल्म रिव्यू करने वाले की तरह, हर महान समीक्षक की तरह हमने भी, हमको खुदाई का भरम ना हो जाए इसलिए कुछ गलतियां की। तो गलती ये है कि एक फिल्म आई थी, एक दीवाना था या ऐसी कोई फिल्म थी जिसमें एमी जैक्सन और प्रतीक बब्बर थे। अच्छा, हमको क्या है कि कोई सुंदर से साड़ी वाले लिबास में हो तो अपन को बड़ा जमता है। तो उसमें एमी जैक्सन साड़ी के परिधान में कई जगह नज़र आती हैं, और ए.आर. रहमान का बड़ा अच्छा म्यूज़िक है, और उसमें एक गाना आता है कि दिल होते जो मेरे सीने में दो, दूसरा दिल भी तुम्हें देता तोड़ने को। तो अपन को बड़ी अच्छी लगी फिल्म, पता नहीं कौन से फ्रेम ऑफ माइंड में थे, और हमने उसको थोड़े से ज़्यादा स्टार दे दिए। इस पर भी हालांकि विद्वानों में मतभेद है। मेरे विपक्षियों का दावा है कि मैंने 4 साढ़े 4 दिए, पर मेरा दावा है कि नहीं, 2.5 3 साढ़े 3 के बीच कुछ थे। और इसका जो इकलौता प्रमाण था उस अखबार की कतरन, उसको हमने स्वाहा कर दिया है। तो अब दावा तो अपना ही बचता है। बहरहाल हम फिल्म रिव्यू करते थे और कभी कभी ठीक भी करते थे। इनफैक्ट हमारे एक दोस्त हैं वरुण ग्रोवर, उनसे हमारी दोस्ती की शुरुआत ही ऐसे हुई कि हमने गैंग्स ऑफ वासेपुर का रिव्यू किया, और उसमें महाभारत और जो एक महाकाव्यात्मक औदात्य होता है उन सब चीज़ों पे लिखा। तो वो वरुण ने पढ़ा, उसने बोला यार ये बड़ा सही जा रहा था, पर लगा कि कई चीज़ें छूट गई। मैंने कहा हाँ छूट गई, फिर इस पर कभी लिखेंगे। इस तरह से बात शुरू हुई। फिर यहाँ उसके बाद दिल्ली के दिनों में भी रिव्यू करता रहा। फिर लल्लन टॉप घट गया तो रिव्यू करने और लोग आ गए, काबिल लोग आ गए, जैसे
आजकल जो ललन टॉप पे रिव्यू करते हैं हमारे सिनेमा एडिटर गजेंद्र सिंह, पर कीड़ा है। तो बहुत सारी चीज़ें आई, अपन पॉलिटिकली बिल्कुल करेक्ट नहीं होंगे, कट टू कट बोलेंगे। गुंजन सक्सेना लिखी बहुत अच्छे ढंग से गई है, जो पुरुषवाद होता है, मिसोजिनी होती है, उस पर बहुत अच्छे से कमेंट है बिना लाउड हुए। और अमूमन इस तरह की जो फिल्में होती हैं जिसमें वॉर का कंटेक्स्ट होता है तो उस पर बहुत फोकस होता है, वॉर पे, अपनी ताकतों पे, विपक्षी की ताकतों पर, उसके मंसूबों पर। लेकिन इसमें ना वो एक लड़की की बड़ी सिंपल सी जर्नी दिखाई गई है। तो बहुत ही ऑथर बैक्ड रोल हैं, लेकिन जिनको लीड रोल मिला है जानवी कपूर, उनकी एक्टिंग को देख के लगता है कि यार जो लोग नेपोटिज्म को लेके आलोचना करते हैं वो ठीक ही करते हैं कई मामलों में। गाली गलौज करने वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, आलोचना की बात कर रहा हूँ। मतलब इतने सही सही सीन मिले हैं जानवी कपूर को और वो उसमें उन्होंने बिल्कुल फ्लैट कर दिया है। बहुत ही सीधे सरल लहजे में कहें तो उनको एक्टिंग नहीं आती है, लेकिन फिल्म में कुछ कमाल के एक्टर भी हैं, जैसे जो जानवी के पेरेंट्स बने हैं पंकज त्रिपाठी और आयशा मैम। बहुत कमाल का काम है। मतलब पंकज त्रिपाठी का हास, परिहास, गंभीरता, माथे की सिलवटें भी अपने हिस्से का बयान दे रही हैं, नज़र भी दे रही है। और एक सीन है, ज़्यादा स्पॉइलर नहीं दूंगा, जिसमें वो गुंजन सक्सेना के किरदार को, मतलब जानवी के किरदार को, गुंजन सक्सेना जिसका नाम है, खींच के किचन में लाते हैं और फिर कुछ कुछ बोलते हैं बिना चिल्लाए। तो मुझे लगता है कि यार मेरे देश के सब पिताओं को ऐसा होना चाहिए, मतलब ऐसे मैसेज डिलीवर करना चाहिए। तो पंकज त्रिपाठी का बहुत कमाल काम है, विनीत कुमार सिंह का बहुत कमाल काम है, आयशा जो उनकी मदर बनी है उनका बहुत कमाल काम है। दो लोगों का काम बड़ा फ्लैट लगा, एक जानवी कपूर का और एक अंगद का। और दोनों ही लोग बहुत ही ज्ञात कुलशील से आते हैं। आई एम नॉट बीइंग बायस्ड, कई लोग उस बैकग्राउंड से आके अच्छा काम भी करते हैं, जैसे आप कभी शशि कपूर की एक्टिंग देखिए कुछ फिल्मों में, या और भी कई लोग हैं जिनका जिक्र किया जा सकता है। तो फिल्म ओवरऑल अच्छी है, एंटरटेनर है, उसके अपने अप्स एंड डाउन्स हैं। एक्टिंग जो लीड कैरेक्टर है उसकी बहुत फ्लैट है, पर लिखी बहुत अच्छे से गई है, डायरेक्ट की गई चुस्त दुरुस्त है, तो देखनी चाहिए। और उसके बहाने मैं आपसे बात ये करना चाह रहा था कि एक नारे की शक्ल में ये बात कहना आसान होता है कि यार लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं, पर जब हमारे इर्द गिर्द की लड़कियां कुछ करती हैं ना, तो हम बहुत बाधा बन जाते हैं उसमें। और वो बाधा हमेशा इनकार की शक्ल में नहीं होती है, वो बाधा कई बार समझाइश की शक्ल में आती है कि हमने दुनिया देखी है, तुमको नहीं पता है, हमको पता है लड़के कैसे होते हैं, हमको पता है बाज़ार में कैसे लोग खड़े होते हैं, हमको पता है वो तुमको क्यों फ़ोन करता है, हमको पता है फ़लाने के साथ क्या हुआ था। मतलब हम उन्हें उनके हिस्से की गलतियां नहीं करने देना चाहते, पैट्रनाइज़ करने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को, सब पुरुषों को, अलग अलग भूमिकाओं में हैं वो अपने घरों में, पति की, पिता की, भाई की, दोस्त की, क्लासमेट की, इन सब बहुत सारी भूमिकाओं में हैं। हम लोग को ईमानदारी से एक जांच करनी चाहिए अपने भीतर कि ये जो हम अलग अलग शक्लों में अपने इर्द गिर्द की लड़कियों को, महिलाओं को दरेरा देते हैं, ये कहीं हमारे भीतर की मिसोजिनी, हमारे भीतर का बायस तो नहीं है जो कभी प्रोटेक्शन तो कभी प्यार की शक्ल में बाहर आ रहा है। और ये बहुत, बिलीव मी, लगातार चेक किए जाने की चीज़ है, क्योंकि हमें पता भी नहीं होता है कई बार इसकी शक्ल कि ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी दिख सकता है। आज मैं एक किताब वाला का एपिसोड अपनी दोस्त हैं भूमिका उनके साथ शूट कर रहा था, तो उसमें जिक्र आया बैक बेंचर्स। मैंने कहा हाँ हम तो बैक बेंचर्स हैं, ऐसे वैसे होते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं मैं जज नहीं कर रही हूँ, सब तरह के लोग होते हैं। मैंने कहा देखिए एक बैक बेंचर आपके बगल में बैठा है, उनका देखिए कहाँ तक आ गया बैक बेंचर। फिर वो अपने बारे में बताने लगी कि मैं तो नर्ड टाइप की थी, और फिर मैं जोक्स क्रैक करने लगा, नर्ड पे, अच्छा तुम क्लास में आगे बैठती होगी और पढ़ने में अच्छी रही। बोली हाँ मैं क्लास मॉनिटर भी थी। तो उन्होंने कहा देखिए मैं आपको जज नहीं कर रही हूँ बैक बेंचर होने पे, तो आप भी मुझे नर्ड होने पे जज नहीं कर सकते। और वो मेरे आज के शूट का हासिल है कि जोक्स में भी आप ऐसी पोजीशन लेते हो और लगातार लेते हो तो आपको रियलाइज़ नहीं होता है, लेकिन आप गलत होते हो। मैं आपको बताऊं कि मेरे घर में जैसे चाचा जी वगैरह की लड़कियां थी, वो पढ़ाई वढ़ाई कर रही थी, तो कभी उन्होंने नेल पेंट लगा लिया, तो मैं उनको ऐसे समझाया अरे पढ़ने लिखने वाले बच्चे ये सब नहीं करते हैं। अगेन दिस इज़ अनदर काइंड ऑफ बायस कि आप पैटर्नाइज कर रहे हो और उसको शक्ल दे रहे हो पढ़ने लिखने वालों की।
तो अब जैसे मेरी भतीजा वगैरह है तो मैं उनको नहीं टोकता, मतलब व्यक्तिगत रूप से। अब अगर मुझे किसी के श्रृंगार पर कुछ लगता भी है तो मुझे लगता है अच्छा मैं बोलूँ कि ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, पर मुझे लगता है कि स्लोली दे विल डिस्कवर देयर ओन ट्रूथ। तो उनके पेरेंट्स को मैं कभी बता देता हूँ, पर मुझे लगता है कि ठीक है, वो सजना चाहते हैं, वो खेलना चाहते हैं, वो सो कॉल्ड गर्ली चीज़ें करना चाहते हैं या नॉट गर्ली चीज़ें करना चाहते हैं, ये उनकी ख्वाहिश होनी चाहिए। हमारे पास घर में एक बच्ची है, उसका मैं गॉडफादर हूँ, तो बात हुई कि उसके लिए तोहफ़ा, तो तोहफे में एक डॉल हाउस दिया जाए। तो देखिए कितने बाय डिफ़ॉल्ट आया, लड़की है, तोहफ़ा है तो डॉल हाउस दिया जाए। तो इस तरीके के जो जेंडर बायस्ड हैं उनके प्रति हमें लगातार अपने आप को चेक करना होगा। अगेन एक दोस्त आई तो वो बोली कि नहीं, माँ तो किचन में नहीं जाने देती थी। मैंने कहा बिल्कुल ठीक करती थी। हम लोगों को अपने घरों में ट्रेनिंग के लिहाज से क्या करना चाहिए कि जेंडर के रोल उलट देने चाहिए, कि जिस जेंडर से जो काम अपेक्षित है उसके उलट काम करवाना चाहिए। जैसे लड़कों से अपेक्षित है कि वो बाज़ार जाएं, बाज़ार काम करें, तो उनसे घर के करवाने चाहिए। लड़कियों से अपेक्षित है कि वो घर के काम करें, तो उनसे बाज़ार काम करवाने चाहिए। मेरी पत्नी बताती हैं कि उनके पिता फौजी हुक्मरान, तो वो ऐसे कभी गाड़ी का टायर चेंज करवाते थे, कभी स्विमिंग, कभी, तो वो सारे काम करवाते थे जो हम अमूमन लड़कियों से नहीं करवाते हैं। मेहनत के काम, ग्रीस वाले काम, काले काले काम। तो इसमें कोई लंबा चौड़ा हम भाषण दें, कोई दृष्टांत दें, उसका मतलब नहीं है। पर जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं वो ईमानदारी से अपने बायस्ड और इसके उलट भी बायस्ड हो सकते हैं जेंडर वाले, उनके बारे में सोचें और थोड़ा सा चेक करें कि यार गुरु, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जिस जेंडर में हैं उसके इर्द गिर्द के स्टीरियोटाइप्स में केज्ड हो गए। ईमानदारी से पूछें, हो सकता है कि सब चीज़ें दुरुस्त हो सकता है नहीं हो, पर इसी बहाने एक सिलसिला शुरू होगा। बस आज के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं मेरा यानी सौरभ द्विवेदी का वीडियो ब्लॉग। एकदम मेरे कैमरा वाले भैया एकदम राहत खत्म। आप देख रहे हैं मेरा वीडियो ब्लॉग ग्रामीण।